Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करेंगे जब मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आंसर जो है 1/3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1/3। और बी का मान कितना रखना है हम लोग? 30 डिग्री रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग LHS कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसको मैंने LHS कर लिया और RHS में आंसर कितना आना चाहिए? 1/3। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं a प्लस बी, यहाँ पर गुना रहता है ना, इसको इंटू पढ़ते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें a का मान कितना हो गया? 1 और b का मान कितना हो गया? cos b। इसको हम लोग लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला लिख देते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b मेरा कितना है? cos b, तो cos स्क्वायर b। सेम कंडीशन हम लोग नीचे देख रहे हैं, इसमें भी दिया हुआ है ना a प्लस b। पढ़ सकते हैं इसको a माइनस b। फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a मेरा कितना हो गया? 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस b कितना हो गया? साइन b, तो साइन स्क्वायर b हो गया। अब क्या करेंगे? 1 के स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर b, नीचे भी 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर b। और हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा की जगह पर b लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर b क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b। नीचे भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर b, क्या हो जाएगा? ये कोस स्क्वायर b। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि साइन बाय कोस 10 होता है। यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना साइन बाय कोस, तो हम लोग 10 लिखते हैं इसको। थीटा की जगह पर क्या है? b। अब दोनों पर स्क्वायर है ना, तो इस पर भी हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या है हमारे पास? 10 स्क्वायर b। b का मान कितना रखने के लिए बोला है? 30 डिग्री। ठीक है, तो जहां भी b है आपके पास वहां पर 30 डिग्री सेट कर देंगे। ठीक है, तो 10 स्क्वायर में 10 स्क्वायर रहेगा। अब b के जगह पर 30 डिग्री सेट कर देंगे। अब क्या चाहिए हमें? 1030 का मान चाहिए, तो 1030 का मान होता है 1/√3। 1/√3 क्या देख रहे हैं? 10 पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया। और क्या जानते हैं हम लोग कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, नीचे कितना बचा? 3। देखिए RHS आ चुका है 1/3 है ना, ये लाना था 1/3 आ चुका है। प्रूव क्लियर? जिस प्रकार एक नंबर का क्वेश्चन पढ़ाए थे उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अल्फा की जगह पर कितना रखना है हमें? 60 डिग्री रखना है। ठीक है, इसको हम लोग LHS कर लेते हैं डायरेक्टली यहीं से। LHS बराबर क्या देख रहे हैं? इसको पढ़ सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर अल्फा। नीचे भी कर लेते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b मेरा कितना है नीचे में? साइन अल्फा, इसलिए साइन स्क्वायर अल्फा। क्या बोले थे? 1 के स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। नीचे भी है 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब अल्फा की जगह थीटा की जगह पर अल्फा लगा दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, नीचे दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा। अब साइन बाय कोस हम लोग 10 जानते हैं, यहाँ साइन है ऊपर साइन है नीचे कोस है, तो 10 बनेगा इससे 10। स्क्वायर दोनों पर है, स्क्वायर कर दिया, दोनों अल्फा अल्फा। ठीक है, साइन बाय कोस 10 होता है, सिंपल बात है। ठीक है, 10 स्क्वायर अल्फा आ गया, छोटा हो गया, मतलब ये अल्फा जहां है ना, वहां कितना लेना है हमें? 60 डिग्री लेना है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर अल्फा के जगह पर 60 डिग्री। अब हमें क्या जानना है कि 10 60 का मान कितना होता है? तो 10 60 का मान होता है √3, तो √3 ले लिया। 10 60 का मान √3, जब 10 पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर लगा देना। अब क्या जानते हैं? स्क्वायर से कैंसिल कितना बचा? 3 हो गया प्रूफ।
हमें RHS में 3 लाना था, है ना, 3 ला चुका है। क्लियर। 5 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि LHS RHS बीच में क्या बराबर, मतलब दोनों आपस में बराबर है। आपको A के जगह पर B के जगह पर दोनों जगह कितना लेना है, 60 डिग्री लेना है। ठीक है, तो हम लोग साथ में सोल्व कर लेते हैं LHS को और RHS को और RHS को दोनों को साथ में सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोस का कोस A के जगह पर 60 डिग्री लेना है और B के जगह पर देखो A बराबर B बराबर 60 डिग्री लेना, मतलब दोनों 60 डिग्री है। ठीक है, A के जगह पर 60 डिग्री, B के जगह पर 60 डिग्री बराबर कोस A है तो 60 डिग्री इंटू कोस B है तो B के जगह पर भी 60 डिग्री प्लस साइन A है A के जगह पर 60 डिग्री इंटू साइन B है तो B के जगह पर भी 60 डिग्री। ठीक, तो कोस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू है नहीं, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, लिख दिया बराबर में इसको गुना कर लेते हैं, एक का एक और नीचे कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 प्लस इन दो इसके बीच में गुना नहीं तो 3 3 9 रूट के अंदर अंदर जो है गुना होता है, 3 3 9 तो √9 और नीचे कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4। ठीक है, इधर तो 1 आया बराबर 1/4 प्लस 9 का वर्गमूल होता है 3 और नीचे 4, इधर का 1 आया हुआ है बराबर 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। जब एलसीएम सेम, जब ये दोनों सेम तो एलसीएम सेम, उसके बाद ये दोनों भी सेम लिख देते हैं यहाँ पर 1 + 3 तो 1 बराबर 3 + 1 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 इसको काट देते हैं 1 टाइम्स में, 4 का 4 है 1 बराबर। सच में ये दोनों आपस में बराबर है। देखो LHS जितना है उतना ही RHS लिख देंगे हम लोग, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS साबित कर चुके हैं। ठीक है, 5 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, LHS को हल करके 2 लाना है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ ना, मतलब सिद्ध करेगा हर क्वेश्चन यहाँ पर जो है सिद्ध करने वाला है। LHS को सोल्व करना है, हमें लाना कितना है, 2, मतलब साबित कितना करना है, जब इसको हल करेंगे तो 2 आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को डायरेक्ट LHS कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट इसी को LHS कर लिया है ये सर वाले, ताकि हमको क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखना पड़े। ठीक है, तो 4 साइन क्या देख रहे हैं, साइन के पावर 4 और 30 डिग्री है ना। साइन 30 का मान लिखेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन पावर 4 है ना, इसलिए इसके पावर हम लोग कितना दे देंगे, 4 प्लस कोस 60 डिग्री है ना, कोस 4 के पावर है ना, कोस का पावर 4 है, उसके बाद 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। पावर देखो 4 है, इसलिए इसका पावर हम लोग 4 दे देंगे माइनस 3 इंटू कोस इसका 45 डिग्री है, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2 कोस पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर दे देंगे हम लोग स्क्वायर माइनस साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन पर स्क्वायर है, इसलिए इस पर हम लोग स्क्वायर दे देंगे। क्लियर याद, आगे बढ़े। ठीक है, 4 देखो 1 के पावर 4 मतलब 1 4 पीस देंगे, 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, 1 कभी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 1 ही होगा। जब हम लोग 2 4 पीस लेंगे तो मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 3 4 4 से 8 16 होगा, कितना होता है 16। अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये चीज ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम है, जब इसका 1/6 हो 1/16 हुआ तो इसका भी 1/16 ही होगा, 1/16। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। माइनस 3 1 के स्क्वायर 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा माइनस 1 के स्क्वायर 1। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो 4 यहाँ पर इंटू रहता है, इंटू हम क्या देख रहे हैं कि 1/16 प्लस 1/16, तो 1/16 एक बार यहाँ, 1/16 एक बार यहाँ, तो कितना बार हो गया 1/16 2 बार। इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं कि 2 बार मतलब 2 बार 1/16 इस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो क्या करेंगे, 16 16 का 16 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे तब ये हिसाब होगा। ठीक है, तो माइनस 3 अब इसके अंदर का हिसाब कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, 2 1 का लोकेशन कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 1 का 2 यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, माइनस का 1 दूनी 2 तो 2 1 का 2, इसको कट लगा सकते हैं हम लोग, ये 4 4 16 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ पर 1/2 माइनस 3 है, यहाँ पर गुणा रहता है नहीं, इंटू
तो एक में से वन माइनस टू, मतलब प्लस का वन है माइनस का टू है, तो माइनस ये जो है इसके लिए रहा है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है यहाँ पर, तो एक में वन में से माइनस टू करेंगे, क्या बचेगा माइनस फोर, क्या बचेगा माइनस फोर। इसके नीचे कितना है, ठीक है, तो 1/2 माइनस और माइनस देखना इसके बीच में गुना है, इसलिए माइनस और माइनस प्लस, तो 3 एका 3, नीचे कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 2 का लघुत्तम कितना होता है 2, मतलब सेम का सेम होता है, और जब एलसीएम से ये भी सेम आएगा, होता है ना, जब सेम होता है तो एलसीएम सेम है ना, तो ये वाला भी यहाँ पर सेम लिख देते हैं, 1 + 3, तो कितना हो गया 3 और 1 4, इसके नीचे कितना लिखा हुआ है 2, 2 के पारा में 4 कितना बार 2 बार, कितना आंसर आया 2, हमें लाना भी कितना था 2, क्लियर हो चुका है, ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया है कि आरएचएस में 2 आना चाहिए था, तो 2 ही आया। देखिए 5 नंबर का 5 नंबर क्या कह रहा है, मतलब सिद्ध करिए, मतलब इसको भी बनाइए इसको भी बनाइए, दोनों का आंसर बराबर होगा, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस करना है, ठीक है, तो दोनों को एक ही साथ बनाना चालू कर देते हैं। sin 90 का मान होता है 1 बराबर, तो यहाँ पर तो गुना रहता है ना, गुना, तो sin 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, यहाँ पर गुना तो गुना, cos 45 का मान होता है 1/√2, इधर तो 1 है बराबर, इसको गुना कर लेते हैं, 2 एका 2, 2 एका 2, अब नीचे वाला नीचे से गुना कर लेते हैं, ये 2 दूनी 4, रूट के अंदर अंदर गुना होता है ना, रूट का 4, तो 1 हो गया इधर बराबर 2, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 का पावर 2 कितना बार में, एक बार में, तो 1 बराबर 1, बोले थे ना जितना एलएचएस उतना आरएचएस होना चाहिए, तो जितना एलएचएस उतना आरएचएस, अब देख दो यहाँ पर एलएचएस बराबर आरएचएस साबित हो चुका है, क्लियर। 5 नंबर में 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक, क्या बोल रहे हैं, पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग हर जगह बराबर लगाओ ना, क्या बोला कि मतलब सिद्ध करें, मतलब इसको भी हल कीजिएगा, इसको भी हल कीजिएगा, इसको भी हल कीजिएगा, तो तीनों आपस में बराबर हो, तीनों का आंसर आपस में बराबर हो, ठीक है, तो तीनों को एक साथ सोल्व करना चालू कर देंगे, तो 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये तो क्लियर हो गया एक बार, खंड इसको बनाते हैं, 2 यहाँ पर तो गुना रहता है गुना, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान होता है √3/2, cos पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर हम लोग दे देंगे स्क्वायर, माइनस का 1 साथ में बराबर इसमें आ जाता है, तो 1 - 2 यहाँ पर तो गुना रहता है, गुना देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, इसको लिख देते हैं 1/2, sin पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर हम लोग दे देंगे स्क्वायर, इधर तो 1/2 आया हुआ इसके क्लियर, ठीक है ना, तो 2 इंटू स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल कितना बचा 3, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना 4, तो साथ में क्या माइनस का 1 बराबर 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, और नीचे कितना लिखा हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको कट लगा सकते हैं ना, ये 2 दूनी 4, इसको कट लगा सकते हैं ना, ये 2 दूनी 4, इधर का तो 1/2 आया हुआ, ठीक है, यहाँ कितना बचा हुआ है 3/2 माइनस का 1 बराबर 1 - 1/2, इधर तो 1/2 क्लियर है ना इसका, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, अब भिन्न का घटा बनाते हैं, 2 एका लघुत्तम 2, 2 एका 2, 1 तिया 3, माइनस का माइनस, ठीक है, 1 दूनी 2, तो 2 एका 2 बराबर 1 2 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2, तो 2 एका 2, माइनस 2 एका 2, 1 एका 1, ठीक है, 1/2 बराबर कितना, 3 में से 2 निकाल दिए 1, नीचे कितना है 2 बराबर 2 में से 1 निकाल दिए 1, नीचे कितना है 2, क्या देख रहे हैं, पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग सभी आपस में आंसर बराबर हो गया, हमें साबित करने के लिए बोला गया था, हर जगह बराबर लगा दिया है ना, तो मतलब आप इसको भी सोल्व कीजिएगा, इसको भी सोल्व कीजिएगा, इसको भी सोल्व कीजिएगा, तो आपका तीनों आंसर जो है सेम आएगा, क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आगे हो चुका है, क्लियर। 5 नंबर में 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैसे ही 6 नंबर जैसा है, ठीक है, जैसा बनाए थे 6 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, मतलब तीनों का आंसर आपके पास बराबर आएगा, ठीक है ना, तो cos 90 का मान कितना होता है 0, ये तो क्लियर हो गया ना शुरुआत में एक ही बार में, तो 1 - 2 यहाँ पर तो इंटू रहता है गुना sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin 45 का मान होता है 1/√2, sin पर स्क्वायर इसलिए मान पर स्क्वायर दे देंगे हम लोग बराबर 2, यहाँ पर तो गुना रहता है ना, गुना पीछे लगा दिया, cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, तो cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2, sin 45 और cos 45 का मान जो बराबर होता है, cos पर स्क्वायर है इसलिए इसका मान पर हम लोग स्क्वायर दे देंगे, माइनस का 1, इधर तो क्लियर इसका 0 बराबर 1 - 2 इंटू 1 के स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 2 बराबर 2 इंटू 1 के स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 2 माइनस का 1, ये वाला, तो 0 बराबर, इसको कट लगा सकते हैं क्या, 2 से 2 खत्म है ना, क्या बचा 1 - 1 है, 1 - 1 बराबर, इसको कट लगा सकते हैं 2 से 2 खत्म, क्या बचा 1 - 1, 1 -
1। तो 0 बराबर 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। हम क्या बोल रहे थे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, अब तीनों को सोल्व कीजिएगा, तीनों का आंसर बराबर आएगा। देखो बराबर आ चुका है ना, मतलब साबित हो चुका है, ठीक है, पहले साबित हो चुका है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, साबित हो चुका है, क्लियर। ये भी उसी जैसा है, मतलब तीनों भाग को बनाएंगे, तीनों का आंसर बराबर आना चाहिए, ठीक है। मान रखना चालू कर दे रहा है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 और कोस 60 का मान जो बराबर होता है, ठीक है ना, याद कर लीजिए। तो प्लस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2 बराबर क्या लिखा हुआ साइन 90, तो साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है 1। तो लिख दिए सब, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे छोटा सा था। इसको गुना कर लेते, एक ही का एक, नीचे 2 दूनी 4। अच्छा इसमें 2 ही हिस्सा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा हो गया ना, यहाँ पर बराबर लगा हुआ 2 हिस्सा है, ठीक है, याद रखिए इसमें 2 हिस्सा, मतलब 2 हिस्सा बनेगा। LHS और RHS दोनों का हिस्सा सेम आना चाहिए, ठीक है। तो एक ही का एक हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस इसको गुना कर लेते हैं, रूट के अंदर अंदर गुना होता है, 3 × 9 रूट का 9 और नीचे 2 दूनी 4 बराबर कितना लिखा हुआ, ये LHS वाला हिस्सा बन रहा है और ये RHS वाला। RHS तो छोटा सा ना, साइन 91 था, तो एक ही बार में क्लियर हो गया वो, हम लोग को इसलिए बनाना पड़ रहा है LHS। तो 1/4 प्लस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, इसके नीचे कितना 4 बराबर के इधर कितना 1 है, तो 4 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब ये सेम तो सेम, इसको भी सेम लिखेंगे 1 + 3, इधर कितना लिखा हुआ है 1। 3 1 और 3 कितना होता है 4, इसके नीचे कितना है 4 बराबर में इधर कितना है 1, तो 4 × 4 क्या देख रहे हैं 1 बराबर 1 आ गया, मतलब LHS बराबर RHS आ गया, साबित हो चुका। लिख दो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, इसमें 2 ही पार्ट है LHS RHS, ठीक साबित हो चुका, क्लियर। ये 8 नंबर क्वेश्चन जैसा है, 9 नंबर है ना, इसमें भी LHS RHS दिया हुआ है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, मतलब क्या हुआ कि LHS जितना आंसर आएगा उतना ही RHS आना चाहिए, तो दोनों को साथ में बना लेते हैं, ठीक है। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 30 गुना नहीं गुना दे दिए, साइन 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2 बराबर है, बराबर दे दिए। कोस 90 का मान होता है 0, क्या कितना होता है 0, याद रखिएगा कोस 90 का मान होता है 0। इसको गुना कर लेते हैं, यहां तक 1 × √3 और नीचे 2 दूनी 4 माइनस √3 × 1 √3 और नीचे 2 दूनी 4 बराबर में क्या है इधर RHS की तरफ 0। ये भी तो 0 ही होगा, जितना यहाँ उतना यहाँ बीच में घटा, क्या जानते हैं, जितना यहाँ उतना यहाँ बीच में घटा तो 0 होगा, नहीं तो एलसीएम लेकर इसका भिन्न घटा बना दो, नहीं तो सिंपल जानते हैं कि सर जितना प्लस है यहाँ पर छिपा हुआ है, जितना प्लस है और उतना ही ये प्लस इसके लिए होता है, ये माइनस इसके लिए होता है। हम बता चुके जोड़ के नियम से, जितना प्लस उतना माइनस वो चीज खत्म हो जाता है, मतलब 0 है ना, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, शॉर्टकट हो गया, नहीं तो भिन्न का जोड़ घटा बना लीजिएगा, ठीक है, भिन्न का घटा बनाइएगा तब ये आंसर होगा। फिर क्लियर हो चुका है, जितना LHS उतना RHS, ठीक है, साबित कर दिया, क्लियर। पांच नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। LHS और RHS को बराबर दिखाना है, तो LHS और RHS को हमने अलग अलग लिख दिया इस बार, ठीक है। तो इसको ये तो शॉर्ट हो गया ना पूरा, तो 60 का मान होता है 1/2, ये तो एक ही बार में क्लियर हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा RHS, लेकिन आंसर कितना आना चाहिए इसमें भी 1/2 आना चाहिए, ठीक है। इसको बना लेते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, 10 पर स्क्वायर, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर दे देंगे, नीचे आ जाता है, नीचे क्या है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3, 10 पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर देते हैं, बराबर जो मेन लाइन पर देना, लास्ट में देना बेहतर रहता है, बराबर मेन लाइन पर आ गया, ठीक है। तो 1 हो गया माइनस 1 के स्क्वायर 1 और स्क्वायर से कैंसिल, कितना बचा 3, इसी प्रकार नीचे 1 + 1 के स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं और बराबर करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, भिन्न का घटा, यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, ऊपर नीचे सेम चीज है, माइनस और प्लस का अंतर है सिर्फ, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 3 3 3 का 3 हो जाएगा, माइनस तो 3 का 3 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर और नीचे किसका अंतर है, माइनस और प्लस का अंतर है सिर्फ, ठीक है। तो मतलब यहाँ माइनस ये चीज आएगी, ये चीज यहाँ प्लस में आ जाएगा, इस प्रकार लिख देते हैं, 3 हो गया, ये चीज माइनस में है, यहाँ पर ये चीज प्लस में हो जाएगा, यही चीज होना है सिर्फ, ठीक है ना। अब इसको कट लगा सकते हो, 3 से 3 खत्म। अब इसको घटा लेते हैं, 3 में से 1 गया 2, नीचे कितना आई 3 और 1
4। अब इसको कट लगाते हैं, 2 1 2 2 3 4, कितना आया 1/2। हमने दिखा दिया है कि जितना LHS उतना ही RHS है, साबित हो चुका है। क्लियर। अब 5 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या करना है, LHS RHS को बराबर दिखाना है, ठीक है ना। तो सामने वाले को थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको LHS यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको क्वेश्चन ये वाला जो दोबारा नहीं लिखना पड़े। ये RHS हो गया है ना, तो RHS को सॉल्व कर देते हैं इधर किनारे में। तो RHS कितना दिया हुआ है 1030, कितना दिया हुआ है 1030 डिग्री। तो 1030 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। मतलब जब LHS को भी हम लोग हल करेंगे तो इसका भी आंसर 1/√3 आना चाहिए, तभी तो ये परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1060 का मान होता है √3 माइनस 1030 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। अब इसके नीचे आ जाते हैं, तो 1 प्लस क्या दिया हुआ 1060 डिग्री, तो 1060 का मान होता है √3, गुना है नहीं, गुना दे 1030 के मान होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बराबर लगा देंगे मैंने, इसको खत्म कर सकते हैं ना, √3 खत्म हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, इससे क्या होगा हम लोग भिन्न घटा बना लेंगे इसका। 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये √3 होगा। ठीक है, 1 से देखेंगे जब √3 बच जाएगा, और ये √3 × √3 तो √9, रूट का 9 माइनस √3 से √3 1 टाइम से खत्म, और 1 1 जा 1, मतलब √3 एक बार में खत्म होगा नहीं, और एक का 1 हो जाएगा। नीचे वाले लिखते हैं लोग, तो 1 प्लस देखा दे रहा है ना, 1 प्लस अब ये 1 क्लियर कर, इसका 1 + 1 2 हो जाएगा, बराबर लगा तो यहाँ पर मिला है। ठीक है, बराबर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1, इसके नीचे कितना है √3, इसके नीचे 2 बराबर घटा, इसको 3 में से 1 गया 2, नीचे √3, इसके नीचे 2, इसको काट दो, 2 1 2, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे √3। हम बोले थे जितना आपके पास RHS आया हुआ उतना ही आपका LHS आना चाहिए, तभी जो है साबित होगा। हो चुका है साबित, जितना RHS आया उतना ही तो LHS आ दिया। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या करना है, LHS RHS को बराबर करना है, क्योंकि क्वेश्चन निश्चित करने वाला है ना, तो हम लोग इसी को डायरेक्टली LHS कर लेते हैं। ठीक है, सामने वाला LHS होता है, इसी को LHS कर लेते, ताकि हमको क्वेश्चन जो दोबारा नहीं लिखना पड़े। LHS नहीं लिखते तो क्या करते, ये चीज हमको दोबारा लिखना पड़ता है। अब मान रखना चालू कर देते हैं, तो 1 माइनस 1030 है, तो 1030 का मान कितना होता है 1/√3। अब इसके नीचे आ जाता है 1 प्लस 1030 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेते हैं। ऊपर क्या करेगा, भिन्न का घटा बनाएगा, नीचे भिन्न का जोड़ बनाएंगे। ठीक है, 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3। अब 1 से जब देखेंगे √3 बच जाएगा, √3 × 1 √3 माइनस √3 से √3 1 टाइम में कटेगा, यानी √3 एक बार में कट जाएगा, तो एक होगा, यहाँ लिख देते हैं। अब ज्यादा माथा खपत करने की जरूरत नहीं, क्या देख रहे हैं ऊपर ये चीज माइनस में और यही चीज नीचे प्लस में, तो माइनस और प्लस का अंतर है सिर्फ, मतलब ये चीज यहाँ पर भी लिखेंगे √3 और √3 यहाँ पर माइनस है, इसकी जगह पर क्या कर लेंगे प्लस। क्लियर, अब इसको कट लगा सकते हैं, √3 खत्म, जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। तो √3 - 1 और नीचे √3 प्लस का 1। अब यहाँ से हम लोग परिमेकरण करेंगे, जब किसी भी क्वेश्चन में रूट आ जाता है नीचे, तो उस रूट को खत्म किया जाता है। उस रूट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस से आने तो माइनस एक बार गुना और एक बार भाग, इसी चीज से, तो इंटू √3 - 1 √3 - 1 नीचे भी √3 - 1, 2 पद है इसलिए सभी को ब्रैकेट बंद कर लेना है। अब ऊपर क्या देख रहे हैं, ये दोनों बॉक्स जो है सेम हो गया, और 2 बार है ना, तो इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, √3 - 1 2 बार है, यानी पावर इसका 2 दे देंगे। ठीक है, और नीचे क्या देख रहे हैं, a + b a - b, फॉर्मूला क्या बताया, a + b a - b, a² - b², a यानी √3 तो √3 के स्क्वायर, b यानी 1 तो 1 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कीजिए, नीचे ज्यादा झुकना पड़ जाएगा इसलिए यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इसको लोग पढ़ सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab, 2 हो गया, a कितना √3, b कितना 1 प्लस b² कितना का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b की जगह पर 1 है ना, ये a होता है, ये b होता है। ठीक है, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 3 माइनस 1 के स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 माइनस, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में गुना होता है, क्योंकि 2ab होता है, साथ में चिपका हुआ रहता है ना, तो ये चीज गुना में रहता है, तो 2 1 2 2 √3 कितना हो गया ये 2 √3, अब प्लस का 1 के स्क्वायर 1, नीचे क्या देख रहे हैं माइनस में, मतलब इसको घटाना पड़ेगा, 3 से 1 निकाल दिया, कितना 2, इन दोनों का जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, क्योंकि दोनों प्लस में, माइनस का 2 √3, इसके नीचे कितना है 2, 4 और 2 में कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग
2 ले सकते हैं, 2 के पावर दोनों होता है, 2 कॉमन लिए, 2 के पावर 4 कितना बार में 2 बार में, माइनस यहाँ कितना बचा √3, इसके नीचे कितना है 2, 2 से 2 खत्म, 2 माइनस √3। अभी कौन सा बना है, सिर्फ LHS बना है। और जब हम लोग RHS को भी बनावे रिजल्ट जो है यही आना चाहिए, ठीक है ना। RHS की तरफ बढ़ते हैं, क्या RHS में हमारे पास 1 माइनस साइन 60 डिग्री अब बटा में कोस का 60 डिग्री, ठीक है ना। लिखते हैं 1 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, अब कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। क्लियर यहाँ तक अभी तो मान रखे हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। अब यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये 2, 1 दूनी 2, 2 1 2, माइनस का 2 1 2, एक बार में ना 2 1 2, तो 1 × √3, इसके नीचे कितना है 1/2, 2 से 2 खत्म, क्या दे रहा है 2 माइनस √3, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे यही चीज बचेगा, है ना। तो क्या बचा हमारे पास 2 माइनस √3। हमें LHS RHS को बराबर देखना है, देखिए जितना LHS उतना ही RHS, साबित हो चुका है ना, क्लियर। देखिए 5 नंबर का 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है, LHS RHS को बराबर दिखाना। क्या देख रहे हैं कि LHS बड़ा सा दिया हुआ है, RHS छोटा सा दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो छोटा वाला रहता है उसी को सोल्व कर लेते हैं। RHS छोटा है ना, उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर RHS दिया हुआ है कोस का 30 डिग्री, ठीक है। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग LHS को भी बनावेंगे तो LHS का भी आंसर कितना आना चाहिए √3/2, ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री दिया हुआ, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2 प्लस कोस 30 डिग्री का मान भी इतना ही होता है √3/2, ठीक है। इसके नीचे आ जाते हैं, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस का मान प्लस का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें देख क्या देख रहे हैं, ये दोनों सेम है, नीचे हो एलसीएम भी सेम हो जाएगा, 2 2 का लघुत्तम 2, जब ये दोनों सेम इसको भी सेम यहाँ लिख लेते हैं √3 प्लस का √3। अब इसके नीचे आ जाए, हम समझाए थे कि 1/2 और 1/2 किसी के भी नीचे 2 लग जाता है तो वो 2 टुकड़ा में बट जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि 1.5 रुपये लिखिए तो सोचेंगे क्या लोग कि 1.5 किसका आधा होता है, 3 का आधा होता है। और 3 आधा कैसे होगा, जब इसके नीचे 2 लगा देंगे तब आधा होगा। ये क्या रुपये होगी, 1.5 रुपया होगी। पहले तो 1 रुपया था, 1 का आधा होता है 18, 1 आधा कैसे होगा, इसके नीचे 2 लगा देंगे, मतलब ये कितना 18 होता है, मतलब 50 पैसा। 1/2 क्या रुपया होता है 50 पैसा। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि 50 पैसा 1 रुपया हुआ, 1 रुपया यहाँ पर है, तो क्या रुपया हो गया 2 रुपया हो गया। ये दोनों मिलाकर 1 रुपया, 1 रुपया ये अकेला है, कितना हो गया 2 रुपया, ठीक है। अब इसको जो √3 और 1 √3 यहाँ प्लस में 1 √3 यहाँ, क्या √3 2 √3, इसके नीचे कितना 2, फिर इसके नीचे कितना 2, ठीक है। अब याद रखिएगा कि सबसे नीचे वाला जाता है आंसर कितना आना चाहिए आपके पास √3/2, यानी ये भी रखना, आपको ये रहना है √3/2। तो इसको हम लोग कट लगा सकते हैं। यहाँ पर जो इसका बट्टा कुछ नहीं है ना, इसका बट्टा दे देते हैं, इसका बट्टा था, बेचारा का बट्टा ना था, इसका बट्टा दे दिए। जहाँ कुछ ना कितना होगा, सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, रिगुलर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इधर करते हैं √3, देखो 2 √3 × 1, ये क्या होगा 2 √3, इसके नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको हम लोग कट लगा सकते हैं, ये 2 दूनी 4, कितना बचा √3/2 आ चुका है ना। जितना RHS आया था उतना LHS आ चुका है, साबित कर, क्लियर। अब 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का, ठीक है। क्या करना है, इसमें 3 हिस्सा दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा। क्या हो रहा है, सेट करें मतलब तीनों हिस्सा का आंसर जब बराबर है तो तीनों को साथ में सॉल्व करें। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2। ये तो छोटा सा तो क्लियर हो गया कि बार में इधर बढ़ते हैं, दो यहाँ पे तो गुना रहता है ना, गुना। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है बराबर 2 इंटू 1030 है ना, 1030 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, इसके नीचे, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 10 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। 10 पर स्क्वायर है, इसका मान पर हम लोग दे देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो √3/2 बराबर, इसको कट लगा सकते हैं, ये 2 से 2 खत्म हो गई, 1 × √3/2 बराबर, इसको गुना कर देते 2 1 2 2/√3, फिर इसके नीचे 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 स्क्वायर से रूट, कितना बचा है यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। ये दोनों हिस्सा तो बराबर आ चुका है ना, इसको ढोकर चलने से क्या फायदा, मतलब इसी को लेकर चलते हैं, अब देखते हैं बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है।
2/√3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। और एक 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 या 3, तो 3 का 3 तो प्लस ये, तो 3 का 3 तो 1 का 1 हो गई, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, तो बराबर, तो सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। लेकिन पहले इसको जोड़ लेते हैं, 3 अगर क्या कर रहे हैं, तो 2/√3 ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 3 + 1 4, इसके नीचे कितना है 3। अब यहाँ पर करते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और यहाँ वाला यहाँ पर आ जाएगा गुना होने के लिए, ठीक है ना। गुना कर लेते हैं यहाँ पे, कितना बन रहा है, 2 × 6, क्लियर। इसके नीचे आ जाता है 4 × √3, कितना बचेगा, ये बनेगा 4√3। अब इसको कट लगा लेते हैं हम लोग, ये 2 दूनी 4 और 2 × 6, जो बचा उसको नोट कर लेते हैं, 3/2√3 ये बचा। ये हमको लाना कितना है, √3/2 लाना। जब बता चुके हैं, जब किसी भी क्वेश्चन में रूट नीचे आ जाता है तो उस रूट को खत्म किया जाता है, तो उस रूट को खत्म कर लेंगे, कितना दिया √3, तो इसी से गुना भाग करेंगे। एक बार मतलब ऊपर और एक बार इस चीज को नीचे ले लेंगे, तो ऊपर कितना बना 3√3 और नीचे कितना बना 2 तो रहेगा, ये अंदर जब गुना होगा 3 दिया नो, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, डायरेक्टली 3 नीचे इसको काट सकते हैं, बाहर 3 खत्म, तो कितना बचा √3 और इसके नीचे 2। देख रहे हैं ना, मतलब इसलिए √3/2 आ चुका है। इसको धोकर नहीं चले, इसको बनाना चालू कर दे, क्योंकि इसका गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ता है, और लास्ट में कहाँ पर जाकर रुका √3/2। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तीनों का आंसर जो बराबर आ चुका, मतलब साबित हो चुका है।